और दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कौन बोल रहा है। क्या टॉपिक है? कौन बोल रहा है। दोस्तों इसको आप बड़े अच्छे से घोल के पी जाओ कि नशा आदत नहीं है, नशा एक। और देखिए दोस्तों, जब मैं रिहैब में था तो 3 महीने बाद मेरा आना जाना शुरू हो गया था और मैं 11,000 बार मुझे थॉट्स आए होंगे कि भाग जाओ। 11,000 बार, क्योंकि मेरी बीमारी हमेशा मुझे बोलती थी। और जब ज़्यादा बोलती थी जब दशहरा या दिवाली। अब देखिए परसों 24 अक्टूबर 2023 को दशहरा है और 12 नवंबर 2023 को दिवाली है। तो आप विचलित हो सकते हैं, आप परेशान। देखिए आज का थॉट ये कह रहा है देखो कौन बोल रहा है, और वो ये कह रहा है कि मेरी बीमारी मुझे उकसाती है। मेरी बीमारी मुझे कह रही है कोई प्लान बनाओ। मेरी बीमारी मुझे कह रही है कोई साजिश। मेरी बीमारी मुझे कह रही है कोई बम फोड़ दो, कोई ऐसी चीज कर दो। और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप अपने को पावरलेस समझेंगे और फिर आप उदासी और मायूसी में चले जाएंगे। जब आप कोई प्लानिंग नहीं कर पाओगे यहाँ से जाने की, नहीं निकल पाओगे, अब उड़ोगे तो नहीं यहाँ से, तो फिर क्या होगा? मायूसी। फिर क्या होगा? उदासी। फिर हार की झलक हमारे चेहरे पे नजर आएगी कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्या आएगा आपको फिर? थॉट बेचारापन। मैं बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं यहां से निकलने के लिए। फिर बेचारापन आएगा, फिर अकेलापन आएगा, फिर बेचारेपन के बाद क्या आएगा? आपको लगेगा मैं दुनिया में मेरा कोई ख्याल। और दोस्तों मैं अकेले में चला जाऊंगा, एकांत में चला जाऊंगा। और सबके साथ रहते हुए भी मुझे बोलना हंसने में भी प्रॉब्लम्स। तो आज का थॉट हमारा कहता है देखो कौन बोल रहा है। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा समय अपनी रिकवरी को लाने के लिए दे दें तो निश्चित तौर पर आपके पास भी रिकवरी, मेरे पास रिकवरी आई है, आपके पास भी रिकवरी मेरे पास ही आ सकती है या आपके पास भी आ सकती है। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, ये बात बताइए। अगर मैं रिकवरी में आ सकता हूं, कई लोग साजिश वाली हंसी हंस रहे हैं, कई लोग हाँ इसलिए हंस रहे हैं कि गुरु माफ़ कर दो, हमें आज रेस्ट करने दो, वैसे ही मन नहीं है हमारा। देखिए दोस्तों मेरी बीमारी मुझसे कुछ कुछ बोलती रहती है, कुछ कुछ। तो आज की बीमारी को देखिए, अगर मैं सही रहूँगा, दशहरा दिवाली सदियों से आ रहे हैं और सदियों तक। एक और बताइए, मेरी जब रिकवरी शुरू हुई तब भी तो दिवाली आई होगी। मेरे को ये बोला गया कि नहीं आप जाओगे नहीं, मेरे को बड़ा प्रॉब्लम्स हो गई। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कभी किसी की नहीं मानी, इस बार मैं इनकी मानता हूँ। भाई सुन तो ले, हंस तो उसकी तरफ देख के रहा है और बोले जा रहा है, सुन ही नहीं रहा है, बोले जा रहा है। मैंने ये सोचा कि मैंने कभी किसी की नहीं मानी, अपने पिताजी की नहीं मानी इस बार, क्योंकि एक यही रास्ता है जो मैंने मानी नहीं। बाकी तो मैंने सब कुछ किया है नशा मुक्त होने के लिए। एक बार इनकी भी मानकर, मन तो नहीं था लेकिन मान ली, मन तो नहीं था लेकिन। और दोस्तों इसके अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। और मेरी मम्मी और मेरे घर के परिवार के सदस्य भी यही चाहते थे कि जैसा वो कह रहे वैसा कर ले। तो उनकी खुशी के लिए, उनकी चाहत के लिए बस मैं प्रोग्राम से जुड़ गया। और मैंने कहा ठीक है यार। उन्होंने मुझे भी बोला था कि तेरी बीमारी तुझे परेशान कर रही है, बीमारी तुझे विचलित कर रही है, तुझे ले जाना चाहती है, तुझे घर पहुंचाना चाहती है। देखिए पहुंचा देगी, वो पहुंचा देना चरणजीत को, चुन्नीलाल को। चुन्नीलाल भी गया, चरणजीत वो भी गया, दिनेश भी गया, भाग गए सब। अब भाई भगवान मालिक है। तो बीमारी नहीं छोड़ती दोस्तों, कोई भी हो। अगर मैं भी आज ठीक नहीं चलूँगा, चाहे मुझे कितने दिन हो गए, बीमारी मुझे भी लपेट देगी और दिखा देगी दिन में तारे दिखा देगी। और दोस्तों ये समझे आप कि मैं भी नशा मुक्त हो सकता हूँ, मैं भी नशा मुक्त। बस मुझे थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी सी दिक्कत, थोड़े से बलिदान, अगर ये आज
दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। और एक बार हम फिर यहाँ पर हैं। और देखिए दोस्तों, मैं एक एडिक्ट हूँ। मेरा नाम अनुज है और 28 साल 6 महीने और मुझे 4 दिन हो गए हैं आज। और दोस्तों मेरा अनुभव ये कहता है कि मैं रिहैब में जब रहा तो जब भी त्यौहार आते थे, दशहरा या दिवाली, जैसे दशहरा आ रहा है 24 अक्टूबर 2023 को दशहरा है और दिवाली भी आ रही है अगले महीने, तो मुझे लगता है कि रिहैब में रहता हुआ आदमी उसी समय से प्लानिंग करना शुरू कर देता है। यार दशहरा आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो दशहरे पे मैंने और इतनी समझ मेरे में थी नहीं कि यार मुझे कोई रावण थोड़ी जलाना है, घर जाके रावण पे तीर मैं थोड़ा मारूंगा। लेकिन बस एक ये था चूल कि यार मुझे घर रहना है। मुझे देखिए दोस्तों, मुझे घर रहना है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें तो करूं कि मैं घर में रहूं। घर वाले नहीं चाहते अपने से दूर करना, मैं ही उनसे दूर हो रहा हूं, थोड़ा दूर हो जाओ। मुझे ये समझना पड़ेगा कि पहले मेरे लिए बीमारी है, बीमारी को समझना और उसको ठीक करना। मैं बार बार नशे करता रहूँगा, बार बार मैं छोड़ता रहूँगा, तो एक दिन चिट्ठी निश्चित है यार। फिर कौन सा दशहरा होगा, फिर कौन सी दिवाली होगी। इसलिए मैं देखिए, जब मैं रिहैब में था तो मैं 11 साढ़े 11 महीने रहा और 11.5 महीने के अंदर दोस्तों मुझे 11,000 बार थॉट्स आए होंगे भागने के। भाग जाओ मौका है, भाग जाओ मौका है, भाग जाओ मौका है। लेकिन एक तरफ मेरी बीमारी बोल रही थी और एक तरफ प्रोग्राम बोल रहा था। एक तरफ बीमारी बोल रही थी और एक तरफ बात की हमारी जेबटी यही कह रही है। कौन बोल रहा है सुनो, कहीं ऐसा ना हो बीमारी आपको फिर फंसा ले अपने जाल में। और दोस्तों मुझे ऐसा अनुभव है कि बीमारी ये बार बार फंसा लेती है आपको, और आप इसलिए फंसा लेते हैं कि आप खुद फंसना चाहते हैं। तो जब कोई त्यौहार आते हैं, दशहरा आता है, दिवाली आती है, तो मेरा दिमाग साजिशें रचने लगता है। मेरा दिमाग प्लानिंग, मेरा दिमाग ये साजिश रचता है कि कैसे यहाँ से निकला जाए, कैसे यहाँ से जाया जाए। आपका सेंटर तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा सेंटर है। मैं ऐसे सेंटर को भी जानता हूँ जो 150 गज में ही है, 200 गज में ही है, मतलब एक इतना बड़ा ही रूम है। अगर मान लो आपको इस वाले रूम में रख दिया जाए सबको, तो क्या होगा? घुटन तो यहाँ भी हो रही है आपको। इतने बड़े हॉल में, इतने बड़े सेंटर में, इतने बड़े अच्छे लोगों के साथ भी आपको। तो ये आप बीमारी को समझें। बीमारी की कौन बोल रहा है? आज का जेएफटी ये कह रहा है कि मेरे को यहाँ से कौन ले जाना चाहता है। कल जो 2 लड़के गए हैं, आप यकीन करें कि अगर दशहरा दिवाली नहीं होती तो शायद वो काबू कर पाते, क्योंकि वो बहुत दिन से थे और साथ थे हमारे। तो दशहरा या दिवाली कोई त्यौहार इस तरह की आती है तो मैं विचलित हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ कि यार मैं अपने घर वालों से। देखिए अगर आप थोड़ा अगर वो जो बच्चे यहाँ से भागे हैं, अगर वो नहीं भागते, वेट करते अपनी होम विजिट का, कब तक नहीं आएगी मेरी होम विजिट? कब तक नहीं आएगी बताएं? कब तक नहीं आएगी? एक दिन आएगी। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? एक दिन मेरी होम विजिट आएगी, घर में यहाँ रहते हुए। बस दिक्कत क्या है कि मेरी बीमारी मुझे बोल रही है दशहरा आ गया। क्या बोल रही है? और क्या बोल रही है? यहाँ से भागो, यहाँ से चलो, घर पहुंचो, तुम अकेले हो, घर वाले अकेले हैं। भाई साहब वेट करें, पेशेंस रखें, सब्र रखें। मेरा नंबर भी आएगा, मेरी होम विजिट भी आएगी, और जब मैं घर जाऊंगा और घर से फिर वापस सेंटर अपने आप। और देखिए दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि कितने दिन आपको होम विजिट नहीं देंगे ये, कितने दिन? इन्हें 2-4 महीने में देनी पड़ेगी। बॉल आपके पाले में आएगी, खेलना फिर आप दिखाना कि हाँ मैं। और देखिए फिर रिकवरी शुरू हो जाएगी। रिकवरी कम से कम एक चीज तो निश्चित हो जाएगी कि मेरे जीवन में नशा नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, इज्जत नहीं है, मान नहीं है, मर्यादा नहीं है, और चीजें नहीं है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन एक चीज की निश्चित हो जाएंगे कि हमारे जीवन में नशा नहीं है। और अगर हमारे जीवन में नशा नहीं होगा तो हमारी बॉडी बनेगी, शरीर बनेगा, और हमारा मानसिक भी संतुलन ठीक होगा। फिर हम कमाने लायक, फिर हम जगह बनाने लायक समाज में बन जाएंगे, और फिर हमें घर पे ही दिवाली और दशहरे मनाने। दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत ये आती है आपको कि आप में सब्र नहीं है।